जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में जो प्रदोष व्रत आता है, वो प्रदोष व्रत कब रहने वाला है, उसका महत्व क्या है। इस बार क्या है कि पितृपक्ष में ये प्रदोष व्रत पड़ रहा है, तो इसमें इसका व्रत होता है कि नहीं होता है, इसका क्या महत्व है, कैसे इसका व्रत किया जाएगा, ये सब हम विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, जो त्रयोदशी तिथि जो है वो भगवान भोलेनाथ जी को जो है अति प्रिय है। जिस प्रकार से भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी को जो है एकादशी तिथि प्रिय है, उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी को जो है त्रयोदशी तिथि अति प्रिय है। त्रयोदशी तिथि में भी जो है शाम को जो प्रदोष काल आता है, उस प्रदोष काल जो है भगवान को अति प्रिय है। प्रदोष काल में जो पूजा की जाती है उसी को जो है प्रदोष व्रत कहा जाता है, प्रदोष काल कहा जाता है। भक्तजनों, वैसे तो महीने में हर महीने में जो 2 बार ये प्रदोष व्रत आता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों त्रयोदशी को व्रत किया जाता है। और इस प्रकार से जो है साल में 24 होती है, मलमास का लगाकर 26 जो है एक प्रदोष व्रत हो जाते हैं। तो भक्तजनों, इस बार जो है 2025 में ये जो प्रदोष व्रत जो है, ये आश्विन मास का कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत है, ये 19 सितंबर शुक्रवार 2025 को रहेगा। इसलिए इसे जो है शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। त्रयोदशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 18 सितंबर 2025 रात्रि में जो है 11:25 पे जो है त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 19 सितंबर की रात्रि को जो है 11:38 तक जो है त्रयोदशी तिथि रहने वाली है। तो इस प्रकार से 19 सितंबर शुक्रवार 2025 को ही जो है प्रदोष का व्रत रहेगा। त्रयोदशी तिथि रहेगी तो प्रदोष का व्रत उसी दिन रहेगा। भक्तजनों, प्रदोष व्रत की जो इसकी पूजा की विधि में पहले आपको बता चुका हूँ। उसी प्रकार से जो है सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नानादि से निवृत्त होकर के सबसे पहले जो आप स्नान करते हैं उसमें गंगा जल या कोई पवित्र तीर्थ का जल मिला करें, कुछ काले तिल उसमें डाल लें, उससे आपको स्नान करना है। उसके पश्चात जो है स्नानादि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है। उसके पश्चात जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको नमस्कार करना है। उसके पश्चात जहां आपका पूजा का स्थल है वहां पर बैठ करके आपने एक चौकी बिछा करके उस चौकी में जो है पीला या सफेद कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर जो है भगवान भोलेनाथ जी का जो सपरिवार वहां पर जो है मूर्ति, विग्रह या चित्र जो भी उनको विराजमान करना है। वहां पर एक घी का दीपक जलाना है। 1 मिनट के लिए बैठ करके अपना शांत मन से अपने सदगुरुदेव का ध्यान करना है। मन ही मन गुरुदेव से व्रत की आज्ञा लेनी है। उसके पश्चात जो है आपको एक संकल्प करना है। संकल्प में जो है अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान इत्यादि जो है बोल करके आप जिस कामना से व्रत को करते हैं वो कामना बोल करके भगवान श्री भोलेनाथ जी के चरणों में जो है उसको समर्पित करना है। उसके पश्चात भोलेनाथ जी को जो है अभिषेक करना है, जैसे दूध से, दही से और शक्कर से, शहद से, इस प्रकार से जैसे उसको अभिषेक करके और उसके बाद शुद्धोदक स्नान से स्नान कराना है, अंग प्रोक्षण करना है। यदि भगवान जो है चित्र रूप में है, कागज के पोस्टर में है, तो उनको जो है 3 चम्मच पानी डालना है। पादोपाद्यम समर्पयामेन, हस्तोर्घ्यं समर्पयामेन, मुखे आत्म समर्पयामेन। वस्त्र के रूप में उनको कलावा प्रदान कीजिए, चंदन लगाइए, बिल पत्र चढ़ाइए और तिल, काले तिल चढ़ाइए, अक्षर चढ़ाइए और नाना प्रकार के मंदार इत्यादि जो सुगंधित फूल है, धतूरे के पुष्प है, मंदार के पुष्प है इत्यादि जो है उनको चढ़ाइए और एक जो है यज्ञोपवीत उनको अर्पण कीजिए और उनको प्रसाद के रूप में जो है पंचमेवा, पंचमिठाई, शर्करा इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध है उनको प्रसाद अर्पण कीजिए। कुछ दक्षिणा उनको चढ़ाइए और पान का जोड़ा उनको चढ़ाइए। इस प्रकार से जो है भगवान का जो है पूजन कीजिए। जो भी आप यथाशक्ति, यथासंभव जितना आप जुटा पाते हैं उस हिसाब से उनको पूजन कीजिए। जो भी कुछ ऋतुफल उनको चढ़ाइए, ऋतुफल जरूरी है। और इस प्रकार से आप जो है भगवान शंकर जी की नाना प्रकार की स्तुतियाँ जो है गा करके उनकी जो है पूजन कीजिए। और भगवान शंकर जी के जो है यदि आपको कोई गुरु मंत्र प्राप्त है तो गुरु मंत्र से आप जाप कीजिए, नहीं तो आप जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या सांब सदाशिव या शिवाय नमः कर करके
आप जो है मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके पश्चात आपको जो है कथा श्रवण करनी है। वैसे तो कथा सुनने का जो विधान है वो शाम को प्रदोष काल में ही जो है विशेष पूजा की जाती है और उसी समय जो है इसका कथा का विधान है। लेकिन अब बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि हम शाम को जब जैसे नौकरी पेशा वाले हैं तो शाम को हम उस समय प्रदोष काल के समय पहुंच नहीं पाते, तो हम कैसे करें? तो उनको सवेरे ही जो है कथा सुन लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप कथा सुन करके भगवान की आरती कीजिए। जितना भी आपके पास समय है उतने समय नाना प्रकार की स्तुतियाँ जो है, जैसे रुद्राष्टक है और बिल्वाष्टक है इत्यादि, जो लिंगाष्टक है, जो भगवान शंकर जी की नाना प्रकार की स्तुतियाँ हैं, उन स्तुतियों के द्वारा उनका जो है जाप कीजिए। सारा दिन जो है सांब सदाशिव रह करके भगवान शंकर जी के आसपास ही बने रहिए। जो भी आप कार्य करें उसे भगवान की सेवा मान करके, भगवान की आज्ञा मान करके उस कार्य को कीजिए। और खास करके पवित्रता का, शुचिता का विशेष ध्यान रखिए। जैसे ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और किसी झूठ, फरेब, निंदा, चुगली इत्यादि से बचना चाहिए। ना ही ऐसे लोगों के साथ बैठना चाहिए और ना ही ऐसे लोगों से बात करनी चाहिए। और उसके पश्चात जो है सायंकाल को, जब प्रदोष काल यानी जब भगवान सूर्यदेव अस्तांचल को जा रहे हैं उससे लगभग 1 घंटा पहले जो है आप स्नानादि से निवृत्त होकर के स्वच्छ सफेद वस्त्र पहन करके अपने पूजा स्थल पर बैठ जाएं। यदि आप घर पर करें तो घर पर, या मंदिर पर करें तो मंदिर पर अपना पूजा स्थल में बैठ करके फिर उसी प्रकार से भगवान का अभिषेक करें और उनको जो है प्रसाद चढ़ाएं। जो भी आपके पास यथाशक्ति प्रसाद है, प्रसाद चढ़ाएं, बिल्वपत्र चढ़ाएं और नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों के द्वारा उनका भगवान का पूजन करें। और फिर जो है आपको कथा श्रवण करनी है। कथा सुनिए और कथा सुनने के पश्चात जो है नाना प्रकार के स्तुतियों के द्वारा जो है भगवान का पूजन कीजिए। और उसके पश्चात जो है उनको भोग करने का आरती, उनकी भगवान की आरती करनी है। तो ये शुक्रवार को जैसे प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो शुक्र प्रदोष व्रत की कथा जो सुनी जाएगी। कथा हम बहुत जल्दी ही जो है डाउनलोड कर देंगे, कथा आपको सुनने को मिल जाएगी। आप यदि घर पर पुस्तक है तो घर पर पढ़ सकते हैं या फिर आप जो है उसको सुन भी सकते हैं। और जो प्रदोष काल का जो पूजा का समय रहेगा वो मुहूर्त रहेगा शाम को 6:21 से लेकर के 8:43 का जो समय रहेगा 19 सितंबर शुक्रवार को शाम को 6:21 से लेकर के 8:43 का जो समय रहेगा प्रदोष काल का पूजा का समय रहेगा, उस दौरान आप पूजा कर सकते हैं। उसके पश्चात जो है आप भगवान को खीर का भोग लगा करके उसी से जो है आपको व्रत का पालना करना है, व्रत को खोलना है। व्रत खोलने से पहले आपको जो है ब्राह्मण भोजन जरूर कराना है। ब्राह्मण भोजन को यदि व्यवस्था नहीं बन पाती है तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त जो है आप सूखा अनाज, द्रव्य इत्यादि निकाल करके संकल्प करके रख लीजिए। अगले दिन प्रातः काल में आप दे सकते हैं और ये शाम को दें तो अति उत्तम है, उसी समय आपको देना चाहिए। उसके पश्चात जो है व्रत का पालना करना चाहिए और व्रत को खोलना चाहिए। इस प्रकार से जो बाबा भोलेनाथ जी जो है आपको आपकी जो मनोकामनाएं पूर्ण करें और बाबा भोलेनाथ जी की जो भक्ति आपको प्राप्त होए। इस प्रकार से जो ये प्रदोष का व्रत है रहेगा। भक्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।